हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग का एक टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, क्यों है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में है क्या। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी of buying choices due to which the consumer purchase product। सीधी सी बात है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है जहाँ पे कंज्यूमर का बाइंग चॉइसेस देखा जाता है। कंज्यूमर को क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, मार्केट में डिमांड किस चीज का है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं थ्रू सर्वे एंड ऑल। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स इन मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग के फील्ड में सबसे क्रिटिकल फैक्टर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ने ऐसा कर लिया, अगर हम लोगों ने कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर को समझ लिया, तो एज अ मार्केटर हम लोग की लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी और ये हमारा मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने, डिजाइन करने के लिए काफी इजियर हो जाएगा और इससे हम लोग को ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट भी मिलेगा, रिजल्ट हमारे अच्छे मिलेंगे। However, it is easier said that however it is easier said than done। लेकिन कहते हैं ना कि कहना आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल। Since many customers do not know how and why they make confident buying decision। ये खुद काफी सारे कस्टमर्स ऐसे जिन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो बाइंग डिसीजन सही ले रहे हैं या नहीं, खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सम इवन फाइंड इट चैलेंजिंग। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इसे चैलेंजिंग लगता है इनको टू एक्सप्लेन द बाइंग प्रोसेस एंड मोटिवेशंस बिहाइंड डिसीजंस, और कुछ के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है राइट डिसीजन लेना कि हमें ये लेना है कि नहीं लेना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एज ए मार्केटर आपके लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। द रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज पिवोटल इन डिवाइसिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर का रिलेटेड क्या है, कंज्यूमर के जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए, इस चीज से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे कि कैसे हम अपना क्या प्रोडक्ट बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे मार्केट में लॉन्च करें, कैसे इसके क्या फीचर्स डालें कि वो कस्टमर को मतलब अच्छा लगे, कैसे पैकेजिंग करें, कैसे ब्रांडिंग करें, ये सारा कुछ। मतलब मार्केटिंग एक आर्ट है जिसमें आपको क्या करना है, बेसिकली एक तरह से कस्टमर को, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को खरीदने पे मजबूर करना है, अट्रैक्ट करना है उसे, ताकि वो आपका प्रोडक्ट आके ले ले। कंज्यूमर्स रिएक्ट मार्केटिंग स्टिमुलाई। मार्केट स्टिमुलाई को कंज्यूमर रिएक्ट करता है, इट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि हम लोग क्लास 12th में, अगर हम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था 4 P's का। एक टॉपिक था 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। These stimuli prompt responses from the consumers based on each consumer's characteristics। ये स्टिमुलाई क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है क्या, रेस्पॉन्सेज किससे, कंज्यूमर से, किस चीज के, बेस्ड ऑन ईच कंज्यूमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड देयर बाइंग डिसीजन प्रोसेसेस। और इससे हम लोग को पता चलता है उनके बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, क्या डिसीजन लेते हैं। हियर लाइज द कनेक्शन बिटवीन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और यही वो 4 P's, वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर और हमारा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी आके कनेक्ट होता है। If the marketers can determine the consumer's preferences and buying patterns, अगर मार्केटर जो है वो कंज्यूमर का प्रेफरेंस और बाइंग पैटर्न को डिटरमिन कर लेता है by examining the behavior
दे कैन ऑल्सो पिन पॉइंट, तो वो क्या कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है एग्जैक्ट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दोज डिसीजन, जो ऐसे फैक्टर्स को पिन पॉइंट करेगा वो जो कि कंज्यूमर्स के बैंक जो डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो ये जो ये है वो किस चीज में हेल्प करेगा हम लोग को, इंफॉर्मेशन हमारे उस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में मदद करेगा. सेट द करेक्ट प्राइसेस, करेक्ट प्राइस को सेट करने में, डिसाइड ऑन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करने में, चैनलाइजिंग एंड ऑप्टिमाइज द प्रमोशनल एक्टिविटीज, चैनलाइज प्रमोट करने में, और मैक्सिमाइज करने में क्या, कंज्यूमर इम्पैक्ट. अगला पॉइंट, 3 roles ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग. मार्केटिंग के फील्ड में कंज्यूमर बिहेवियर का 3 रोल होता है सर. तो वो कौन कौन सा है, इफेक्टिव कैंपेन्स, सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल, और एक्सप्लॉइटिंग अनटैप्ड मार्केट्स. इसके बारे में देखते हैं. पहला, और यहाँ पे हम लोग का 5 प्रिंसिपल आता है कंज्यूमर बिहेवियर का. तो पहला प्रिंसिपल सर कंज्यूमर कमिटमेंट, दूसरा एग्रीमेंट इन वाइडर ऑडियंस, तीसरा प्रिंसिपल है शेयर डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस, चौथा प्रिंसिपल अथॉरिटी सीकिंग, और पांचवा अपील ऑफ एक्सक्लूसिविटी. चलिए देखते हैं. पहला प्रिंसिपल है कंज्यूमर कमिटमेंट. एंगेजमेंट लीड्स टू कमिटमेंट. अगर आप once the consumers commits to some brand, they more likely to stick to it in the future. अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर है और उसे किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट मान लीजिए उन्होंने यूज किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने इस वन प्लस के फोन को यूज किया है, तो बेसिकली एज ए कंज्यूमर मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि आगे भी मैं इसी मतलब कंपनी से या इसी ब्रांड से मैं कनेक्टेड रहूंगा. Therefore, the businesses need to offer product or services consumers can rely on the long term. तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करना पड़ेगा जिससे कि कंज्यूमर्स उस कंपनी को छोड़ के जाए ना, उसके साथ लंबे समय तक रहे. क्योंकि कंज्यूमर जाएगा, कंपनी मतलब ब्रांड चेंज करेगा, तो ये जो आपकी कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा. क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में अगर आपका एक भी कस्टमर जाता है तो सामने वाला का फायदा हो जाएगा और आपका नुकसान. नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन वाइड ऑडियंस. इफ अ ब्रांड इज पॉपुलर अमंगस्ट वाइड ऑडियंस, more people are likely to join their consumer base. अगर एक ब्रांड है, सपोज टाटा है, रिलायंस है, ये पॉपुलर है किसमें, पूरे इंडिया भर में, इन अ वाइडर टर्म ये ब्रांड पॉपुलर है, मोर पीपल लाइकली टू ज्वाइन कंज्यूमर बेस. और इन कंपनीज को बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर वो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस. People having the same demographics could influence each other. अगर कुछ लोग का किसी प्रोडक्ट को लेके थॉट सेम है तो वो लोग क्या करेंगे, people have the same demographics could influence each other, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. For instance, people with a certain social class are more likely to be influenced by the people belonging to the same class. तो इससे क्या होगा, फॉर इंस्टेंस पीपल क्या करेंगे, सर्टेन सोशल क्लास तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे क्योंकि इनका थॉट सिमिलर है, इनका बहुत सिमिलर मतलब थॉट सिमिलर किसी प्रोडक्ट लेके, तो लोग इन्फ्लुएंस होकर यूनाइट हो जाएंगे. और ये भी हमारे मार्केटिंग को काफी अफेक्ट करता है. कैसे, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अथॉरिटी सीकिंग. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीपल वुड ऑलवेज सीक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन अ सर्टेन प्रोडक्ट. पीपल ऑफन क्या करते हैं,
क्या करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले, बिफोर मेकिंग द परचेज डिसीजन लेने के पहले वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं कि हमें ये लेना है कि नहीं लेना है, ताकि एक बार वो प्रोडक्ट लिए हैं तो ऐसा ना हो कि बाद में रियलाइज हो कि वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, तो हमसे गलती हो जाए। तो इसलिए परचेज करने के पहले वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। नेक्स्ट, अपील ऑफ exclusivity. An exclusive brand is more appealing to consumers than other brands. एक exclusive brand क्या होता है सर, तो more appealing होता है consumers के लिए in comparison to other brands. It gives them a feeling that they own something. तो ये consumers के अंदर एक feeling आता है कि वो कुछ भी किसी प्रोडक्ट को ओन कर रहे हैं, that is not easily available in the market, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो यही होता है सर हमारा अपील ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो हम लोग आज क्या पढ़े हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग और इसके 3 टाइप्स पढ़े हैं हम लोग, 5 प्रिंसिपल पढ़े हैं, 4 पीस के बारे में पढ़े हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, रिवीजन करके आइएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आगे की क्लास में हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।